हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आप जानने वाले हैं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2022 के लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट 11 तक अपलोड कर दिया है। आज के इस वीडियो में आप प्रैक्टिस सेट 12 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, हमने आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट में कुल 15 प्रश्नों को रखा है जो आपके प्रीवियस प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को आप सही कर पाएँ। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि डिस्कों को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है। यानी जो डिस्क होती है उसको हम क्या करते हैं, ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, क्रेसिंग, दूसरा है ट्रैकिंग, तीसरा है फॉर्मेटिंग और चौथा कौन सा होता है, डाइसिंग। तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी चीज़ को हम विभाजित करते हैं ट्रैकों और सेक्टरों को, तो उसमें जो विभाजित करने की प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे जहाँ पे आपको स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है जबकि एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे रखा है फ्लॉपी, दूसरा कौन सा हो गया हार्ड डिस्क, तीसरा के पास सीडी और चौथा कौन सा हो गया रैम। ठीक है, तो दोस्तों जो स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है वो होती है कौन सी, रैम। यानी कि रैम जो होती है स्टोरेज डिवाइस नहीं है, जबकि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और सीडी जो होती है ये क्या होती है, एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं रैम की, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यदि आप नहीं जानते तो आप लिख लीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, ये जो होती है फिर फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। तो दोस्तों, फाइल सिस्टम जो होती है अस्थायी रूप से कहाँ पे संग्रहण में रहता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, डिवाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी और डायरेक्ट मेमोरी में। तो दोस्तों, जो फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण होती है वो कहाँ पे होती है, सेकेंडरी में होती है। कहाँ पे होती है, सेकेंडरी में। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डीवीडी क्या होता है। दोस्तों, डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा है हमसे कि डीवीडी क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, दूसरा कौन सा हो गया, डिजिटल वीडियो डिस्क और जो तीसरा आपके पास है डायनेमिक वीडियो डिस्क और चौथा कौन सा हो गया, डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क। देखिए दोस्तों, डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये 2 होता है। एक होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और दूसरा कौन सा होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होती है, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। लेकिन आपके एग्जाम में एक ही फुल फॉर्म दिए रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बताने के लिए हमने दोनों फुल फॉर्म को रखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए एवं बी दोनों होगा। ठीक है, यानी डीवीडी का फुल फॉर्म जो होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी होता है, इसके अलावा डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 110वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्मेंस करता है। तो दोस्तों, जो सीपीयू जो होती है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, इसके सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो आपके पास डिम, दूसरा है बस, तीसरा है एएलयू और चौथा कौन सा का, रजिस्टर। तो दोस्तों, जो सामान्य गणित की बात करें तो वो क्या होती है, एएलयू होता है। ठीक है, जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो ये एएलयू क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है। तो दोस्तों, जो मदरबोर्ड होती है उसके कंपोनेंट जो होते हैं उसके बीच जो इन्फॉर्मेशन होता है वो किसके माध्यम से ट्रैवल करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसके माध्यम से जाता है। तो आपके पास दे रखा है पेरीफेरल्स, दूसरा कौन सा गया, फ्लैश मेमोरी, तीसरा के पास है CMOS और चौथा कौन सा गया, बस। ठीक है, तो दोस्तों किसके माध्यम से जाती है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बस के माध्यम से दोस्तों क्या होती है, ये मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके बीच इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ट्रैवल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर की जो मुख्य पटल होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है मदरबोर्ड, दूसरा कौन सा हो गया, फादर बोर्ड, तीसरा के पास है कीबोर्ड और चौथा कौन सा हो गया, ये सभी। ठीक है, तो दोस्तों, जो कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है यानी कि जो सबसे सामने में हमारे सामने जो दिखा रहता है, लिखा रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, फादर बोर्ड कुछ भी नहीं होता है। आपको यहाँ पे बताने मतलब गुमराह करने के लिए आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, लेकिन फादर बोर्ड जो होती है कंप्यूटर का कोई पार्ट नहीं होता है, जबकि मदर बोर्ड जो होती है वो कंप्यूटर का पार्ट होता है जो मुख्य पटल के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि पीसी का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि दोस्तों पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे प्रश्न कह रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है पब्लिक कंप्यूटर, दूसरा कौन सा हो गया पर्सनल कंप्यूटर, तीसरा के पास प्राइवेट कंप्यूटर और चौथा कौन सा हो गया बी और सी दोनों होता है। ठीक है, तो दोस्तों पीसी का जो फुल फॉर्म होता है आपको बताना है। तो पीसी का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि जो पीसी होती है उसे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। जैसे कि लैपटॉप हो गया हमारा, ये सभी क्या होती है, पीसी के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट के साथ जुड़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो एक्सेसरीज होती है मतलब कोई भी, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, या हम लोग चार्जर पिन लगाते हैं, जो एक्सेसरीज उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई चीज़ हम, मान लीजिए पेन ड्राइव है, उसको हम क्या कर रहे हैं कि लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम एक्सेसरीज बोलेंगे। तो उसको जब कनेक्ट करने की प्रक्रिया क्या करते हैं, उससे जो जुड़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, रिंग कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, बस कहते हैं और येस कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, पोर्ट। ठीक है, पोर्ट क्या होता है, पोर्ट होता है अब किसी भी चीज़ को यदि हम किसी से कनेक्ट करते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट कहना बोलते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों कंप्यूटर में जो IBM होता है, IBM इसका फुल फॉर्म क्या होता है, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे प्रश्न कह रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दूसरा कौन सा हो गया इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, तीसरा के पास है इंडियन ब्रेन मशीन और चौथा कौन सा हो गया इंडियन बिजनेस मशीन। तो दोस्तों जो IBM होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो होता है वो IBM का फुल फॉर्म होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा कनेक्ट करता है। तो दोस्तों जो संगीत का उपकरण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई मेमोरी कार्ड होता है उसको आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसमें संगीत भरते हैं, यानी म्यूजिक चलाते हैं। तो कह रहा है कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। ठीक है, आपको हमने पहले प्रश्न में क्या बताया था, जब किसी एक्सेसरीज को हम कनेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों के कौन सा पोर्ट जोड़ता है। आपके पास ऑप्शन है बस, दूसरा कौन सा है मिनी और तीसरा आपके पास ऑप्शन दे रखा होगा USB और चौथा कौन सा क्या MIDI। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, MIDI होगा। ठीक है, जो क्या करते हैं, कनेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, MIDI के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो दोस्तों जो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली होती है उसको कौन नियंत्रण करता है, यानी कि कौन उसको ऑपरेट करता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है मदरबोर्ड, दूसरा कौन सा प्रोसेसर, तीसरा के पास है सेमीकंडक्टर और चौथा कौन सा को प्रोसेसर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली होती है उसके संप्रेषण को नियंत्रण करता है वो कौन करता है, मदरबोर्ड करता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में लाने वाला हार्डवेयर क्या होता है। जो डिस्क होते हैं उसको पढ़ने के लिए जो प्रयोग में लाने वाला हार्डवेयर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। पहला है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा कौन सा फ्लॉपी डिस्क, तीसरा आपके पास ऑप्शन है डिस्क ड्राइव और चौथा कौन सा हो गया हार्डवेयर। ठीक है, तो दोस्तों जो डिस्क को पढ़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं उस हार्डवेयर का नाम क्या होता है, उस हार्डवेयर का नाम होता है दोस्तों डिस्क ड्राइव। क्या होता है, डिस्क ड्राइव, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। दोस्तों जितने प्रश्न हमारे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप बारीकी से सभी प्रश्नों को देखा कीजिएगा और देखने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने प्रश्नों को सही कर पाएँ। और दोस्तों आपसे एक प्रो टिप्स देना चाहते हैं हम आपको, यदि आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करना एग्जाम में तो आप सभी प्रश्नों का आप नोट्स बनाते चलिएगा, जो आपके एग्जाम के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा रिवीजन करने के लिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न का। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट वाले थिन या प्लेट होते हैं उस बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, हार्ड डिस्क, दूसरा कौन सा ROM रोम, तीसरा के पास है रैम, चौथा कौन सा सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट जो होते हैं उसको, उस बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट बोर्ड के नाम जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, सर्किट बोर्ड के नाम से उस थिन प्लेट को जानते हैं। ठीक, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20वां प्रश्न दोस्तों होगा और आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। कह रहा है कि एक्सटेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों जो एक्सटेंशन कार्ड होते हैं उसको हम किस में इंसर्ट करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है CPU में, दूसरा कौन सा गया पेरिफेरल डिवाइस में, तीसरा
पास है स्लॉट में और चौथा कौन सा गया पैक्स में। तो दोस्तों जो एक्सटेंशन कार्ड होती है इसमें जो इंसर्ट किए जाते हैं वो किस में जाते हैं, स्लॉट में, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो दोस्तों यदि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लगे हुए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उसे देख करके लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।